जय श्री राम दोस्तों। आज का शीर्षक है नास्तिक की भक्ति। हरिओम एक मेडिकल स्टोर का मालिक था और उसका मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलता था। 10-15 साल का अनुभव था। उसको सब पता था कौन सी दवाई कहाँ रखी हुई है। सारे दिन उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता था और सबसे कहता था कि भगवान कुछ नहीं होते, प्राणी मात्र की सेवा ही भगवान है। वो कई बार किसी गरीब मजदूरों को फ्री में दवाई भी दे देता था, लेकिन भगवान को नहीं मानता था। हरिओम को चेस खेलने का शौक था। एक दिन शाम के समय बारिश हो रही थी, दुकान में कोई नहीं था, तो उसने दोस्तों को बुला लिया और मिलके सब चेस खेलने लगे। कोई दुकान पे ग्राहक भी नहीं था। अचानक लाइट चली गई। थोड़ी देर बाद एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, अंकल अंकल मेरे को ये वाली दवाई चाहिए, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, अगर ये वाली दवाई मेरी मम्मी को नहीं मिली तो मर जाएगी। हरिओम उठा अंधेरे में उसने, क्योंकि उसको पता तो था ही कि कौन सी रैक में रखी हुई है, उसने अंधेरे में अंदाजे से वो दवाई लेके उस बच्चे को दे दी और वो बच्चा चला गया। अंधेरा होने के कारण खेल बंद हो गया उनका और सारे दोस्त लोग भी चले गए। हरिओम ने सोचा चलो दुकान बढ़ा के चलते हैं। तो जैसे ही दुकान बढ़ाने लगा तो लाइट आ गई और लाइट आते ही उसकी नज़र सीधी उसी रैक पर पड़ी और वो यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई समझकर उस लड़के को चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी दे दी। अब हरिओम वहीं बैठ गया। उससे बोले नहीं बोला जा रहा था, क्या करूं, कैसे करूं। वो लड़का तो पहुंच गया होगा, उसकी माँ ने अगर दवाई पी ली होगी तो वो तो मर गई होगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, मेरी 10 साल की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। वो उस लड़के के बारे में सोचने लगा कि अगर उसने ये दवा अपनी माँ को जाके पिला दी होगी तो उसकी माँ तो मर जाएगी। वह चेस के खेल को कोसने लगा, क्यों मैं चेस खेलने लग गया, अब मैं क्या करूं। वो बड़ा रुआं सा हो गया और एक जगह बैठ गया। उस लड़के का पता भी नहीं है जो जाके मैं उसको मना कर सकूं। क्या करूं, हे भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ। लेकिन भगवान को तो वो मानता नहीं था, क्या करे। हरिओम को कुछ नहीं सूझ रहा था। घर जाने की भी उसकी इच्छा मर गई थी। दुविधा और बेचैनी में इधर उधर देखने लगा और थक हार कर बैठ गया। तभी उसकी नज़र पहली बार श्रद्धा से दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जब दुकान का इनॉग्रेशन किया था, एक बांके बिहारी जी की तस्वीर लगाई थी। और उस समय भी हरिओम ने पिता से बहुत बहस करी थी कि मैं नहीं मानता। लेकिन आज हरिओम की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। वो सीधा गया, उस तस्वीर पे से धूल साफ करी और कुछ नहीं बोल पाया। बस उस तस्वीर के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का भागा भागा आया और दुकान के बाहर से चिल्लाते चिल्लाते बोला, अंकल अंकल। इधर हरिओम पलटा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस लड़के से जाके बोल सके। वो सोच रहा था कहीं इसकी माँ तो नहीं मर गई, लेकिन हिम्मत करते हुए उसने बोला, बोलो बेटा तुम्हें अब क्या चाहिए। वो लड़का बोला, अंकल अंकल मैं दवाई लेके जा रहा था, घर पहुंच ही गया था, घर के बाहर तक, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, आंगन में गीला था और मैं फिसल गया और वो दवाई की शीशी गिरकर टूट गई
आप मुझे दूसरी शीशी दे दीजिए, मेरे को अपनी माँ को बचाना है। इधर हरिओम हक्का बक्का रह गया। ये क्या सचमुच चमत्कार बांके बिहारी जी का है? हरिओम बोला, कोई बात नहीं बेटा, ये लो दूसरी दवाई। और वो लड़का बोला, लेकिन अंकल मेरे पास अब इसके लिए पैसे नहीं है। हरिओम बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम भाग के जाओ और तुरंत अपनी माँ को बचाओ। और हाँ, अब की बार धीरे धीरे जाना। वो लड़का चला गया और इधर हरिओम की आंखों से अविरल आंसुओं की धार बह निकली। सीधा वो श्री बांके बिहारी जी के तस्वीर के सामने गया और हाथों से उस तस्वीर को अपने माथे पे लगाया और वहीं बैठ गया। ऐसा करते हुए हरिओम ने जल्दी से अपनी दुकान को बढ़ाया और घर की ओर रवाना हो गया। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरि राम की प्रतीक्षा कर रही थी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। दोस्तों, आपको प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।